सूरज करने वाला है बिया से सगाई। जी हाँ दोस्तों, नाग पंचमी के पावन दिन पर ही सूरज बिया से सगाई करने जा रहा है। यह खबर सुनकर पूरा घर उत्साह से भर जाता है, पर किसी एक के दिल पर गहरी चोट लगने वाली है। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि ईशा है। ईशा के दिल को यह बात बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ईशा का दिल सूरज के लिए धड़कने लगा है। वो सूरज से प्यार करने लगी है और यह प्यार अब उसके लिए सब कुछ बन गया है। लेकिन सूरज ठहरा पति ब्रह्मचारी। बेचारा सूरज अंदर से कितना उलझा हुआ है, यह कोई समझ नहीं पा रहा। एक तरफ उसकी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ हालात। ईशा को अपने घर वापस भेजने के लिए ही उसने बिया से सगाई के लिए हाथ बढ़ाया था। सूरज का बस यही इरादा था कि ईशा दूर चली जाए, पर ईशा भी ठान चुकी है। वह अपने इरादे की बहुत पक्की है। वह सूरज को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि उसकी जगह यही है, सूरज के पास। और फिर नाग पंचमी का दिन आता है। इस दिन एक बड़ा कांड हो जाता है जो पूरे घर का माहौल बदल देता है। ईशा भोले बाबा की मूर्ति बनाने की तैयारी कर रही होती है। मिट्टी को गीला करके उसने मूर्ति बनाने की शुरुआत की। तभी उसके ताऊजी ने उसे सिखाया कि मिट्टी को 4 गोलों में काटना और उससे भोले बाबा की सुंदर मूर्ति गढ़ना। साथ ही नाग पंचमी पर लगने वाली सारी सामग्री भी उसी मिट्टी से बनानी है। यह सुनकर ईशा बेहद खुश हो जाती है और बड़े मन से मूर्ति बनाने लगती है। लेकिन बिया को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि इस ईशा को सबक कैसे सिखाया जाए। ईशा को परेशान करने के लिए वह धीरे से दरवाजे के पीछे छिप जाती है और मौका मिलते ही ईशा की मिट्टी में पानी डाल देती है। सारी मिट्टी गीली होकर चिपचिपी हो जाती है। यह देखकर ईशा सन्न रह जाती है। उसका दिल दहल जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अब वह क्या करे। फिर भी ईशा हार नहीं मानती। वह फिर से मिट्टी लेकर आती है, उसे अच्छे से गूंथती है और धैर्य से मूर्ति बनाने लगती है। उसके हौसले को देखकर लगता है मानो ईशा हार मानना जानती ही नहीं। धीरे धीरे सारी तैयारियां फिर से होने लगती हैं। लेकिन ईशा के दिल में गहरा दर्द छिपा होता है, क्योंकि उसी रात सूरज और बिया की सगाई होनी है। जब रात आती है, सब लोग सगाई की तैयारियों में जुट जाते हैं। सूरज सामने बैठा होता है, बिया बेहद खुश होती है और वहीं पास में ईशा खामोशी से खड़ी रहती है। उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझ सकता। सोचिए, जिस इंसान को वह अपना मान चुकी है, उसी के हाथ में वह खुद अंगूठी थमाती है ताकि वह किसी और से सगाई कर सके। यह उसके लिए सबसे बड़ा त्याग है। यह सब देखकर बिंद्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसकी जीत हो गई है। पर सवाल यह है कि क्या सूरज सचमुच अपने दिल की आवाज को दबाकर बिया से सगाई कर लेगा? क्या वह ईशा से किए गए वचनों को भूल जाएगा? आखिर उसने ईशा से शादी की थी, उसे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। क्या यह वादा अब टूट जाएगा? दोस्तों, अब यह फैसला आपके हाथों में है। आपको क्या लगता है, सबसे खूबसूरत जोड़ी किसकी है? सूरज और ईशा की या फिर सूरज और बिया की? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, मत भूलिए कि बिया का असली चेहरा अभी सबके सामने आना बाकी है, क्योंकि यह बिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखाई देती है।